हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। देखिए, रिस्क वेरी हाई है और रिस्क का मतलब मेरे से क्या है, कोई भी अगर पिछले 1 सालों में शेयर मार्केट के अंदर पैसा डाला है या म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाला है तो उन सभी का पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट नेगेटिव हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो अगर आने वाले समय में 2-4 सेशन और शेयर मार्केट गिर जाए तो ऑलमोस्ट पूरा प्रॉफिट खत्म होते हुए नजर आएगा। आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कितने परसेंट नीचे जा चुका है। अगर फिलहाल जिस म्यूचुअल फंड की आज मैं बात कर रहा हूँ उसके रिटर्न की बात करें तो पिछले 3 महीनों में नेगेटिव हो चुका है, 5.18% से गिरा है और पिछले 6 महीनों में 4.61% के हिसाब से गिरा है। अब आप कहेंगे ये क्या तरीका है भाई, 3 महीने में 5%, 6 महीने में 4%, कंपाउंड होकर के रिटर्न मिलता है। इस वजह से रिटर्न के अंदर आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। और जबकि मैं रिटर्न की बात करता हूँ एज वेल एज लॉस को भी मैं उतना ही प्रायोरिटी देता हूँ। दिनेश बालाचंद्रन साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। वहीं अगर रिटर्न की बात करें, एनएवी की बात करेंगे तो 395 का एनएवी चल रहा है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूँ। 1 साल का सीएजीआर देखो 14% का, 3 साल में 22% का, 5 साल में 28% का, मैक्सिमम बात करेंगे 17% का सीएजीआर बना के इन्होंने दिया है। पिछले 1999 से ये म्यूचुअल फंड लगातार काम कर रहा है भारत देश के अंदर, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 1999 के बाद से। और पिछले अगर मैं 25 सालों की बात करूं तो 15% से ऊपर का सीएजीआर इन्होंने जनरेट करके दिया है। करंट में अगर फंड मैनेजर की बात करेंगे तो दिनेश बालाचंद्रन साहब ने एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को मैनेज करके रखा हुआ है। बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं कि फंड को डाइवर्सिफाई एलोकेट करना, ये इस म्यूचुअल फंड को बहुत यूनिक बनाता है। फाइनेंस सेक्टर की बात करेंगे तो 21% पैसे को एलोकेट करके रखा है, एनर्जी के अंदर 13%, टेक्नोलॉजी के अंदर 10%। अब देखिए, अगर एनर्जी की बात करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को देखिए, उन्होंने कहा जो हमारे पास करंट में जो नेचुरल एंड गैस के भंडार हैं उनको आपको पता होगा कि यूएस के अंदर सबसे ज़्यादा नेचुरल एंड ऑयल के गैस भंडार सबसे ज़्यादा यूएस के पास है। उन्होंने कहा है हमें इंपोर्ट करने के बजाय अपने ही कंट्री के जो भंडार हमने किए थे उन्हीं को हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये जो एनर्जी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है कहीं ना कहीं उल्टा पड़ सकता है। चूंकि म्यूचुअल फंड अपने आप को एक डाइवर्सिफाई करके चलता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो शेयर्स में जब आप डायरेक्टली पैसे डालते हो उसके कंपेरिजन में म्यूचुअल फंड आपका कम गिरता है। टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो 10% एलोकेट करके रखा हुआ है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब जबकि आए हैं तो आपको पता होगा कि जो मैक्सिमम आईटी इंडस्ट्री है इंडिया की वो यूएस से ही ऑपरेट होती है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर बूम देखने को मिल सकता है। यही लॉजिक है टाटा डिजिटल इंडिया फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी फंड, ये सभी ऊपर हैं। और टेक्नोलॉजी में भी 10% इस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हो कि अगर अमेरिका मजबूत होगा तो नेस्डेक मजबूत होगा, S&P 500 मजबूत होगा, ठीक है, डाउ जोन्स मजबूत होगा, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी थीम भी मजबूत होगी। तो भाई साहब है कि नहीं, मस्त वैलिड पॉइंट। हेल्थ केयर सेक्टर की बात करेंगे, जब भी शेयर मार्केट के अंदर बुरी गिरावट या इकोनॉमी के अंदर फेलियर नज़र आते हैं तो वहाँ पर हेल्थ केयर सेक्टर सपोर्ट करता है। 7.54% इन्होंने एलोकेट करके रखा हुआ है। कंज्यूमर स्टेपल्स की बात करेंगे तो 5.26% और अदर्स में 41% का एलोकेशन इन्होंने किया हुआ है। 42,180 करोड़ का इनका असेट साइज ये दिखाता है कि भाई साहब दमदार है, इन्वेस्टर्स का भी ट्रस्ट है। फंड आपका ओपन एंड है। 0.59% का एक्सपेंस रेशियो एसबीआई की कैटेगरी में ये दिखाता है कि भाई साहब एक्सपेंस रेशियो कम लेंगे और रिटर्न पर कहीं ना कहीं इनका भरोसा है। पिछले 3 महीनों में 5% के आसपास रिटर्न गिर चुका है। अगर वहीं आप इंडिविजुअल शेयर से कंपेयर करेंगे फिर भी ये फंड बहुत कम गिरा हुआ है। BSE 500 TRI की तरफ ये बेंचमार्क को फॉलो करते हैं। बहुत बड़ा इन्होंने बेंचमार्क ले रखा है। 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो अलग से 1% का एग्जिट लोड आएगा। वहीं कुछ शेयर की बात करेंगे तो देखिए, निफ्टी बैंक के अंदर इन्होंने 5.5% का स्टेक ले रखा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह भी हैं 5% के। यही एक अच्छे फंड मैनेजर की निशानी होती है कि भाई साहब जब आपको पता चले कि इकोनॉमी में अब डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, जैसे कि अमेरिका में अभी एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बन गई है जिसका इम्पैक्ट सीधा सीधा इंडिया को होना था। इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, इंडेक्स फंड के अंदर पैसे डाल दिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह भी रख लिए 5-5.5% के। इससे क्या हुआ कि अगर शेयर्स नीचे जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फिक्स्ड इनकम वाली चूंकि हमारे पास सिक्योरिटी है तो वो आने वाले समय में तो पॉजिटिव होना ही होना है। इंटरेस्ट का रेट कट हुआ, अगर इंटरेस्ट का रेट कट हुआ तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिलेगा, बैंकिंग सेक्टर को। सीधा सीधा इन्होंने बैंकिंग के अंदर इंडेक्स फंड को एक पकड़ लिया, 5.5% स्टेक को एलोकेट किया हुआ है। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, गेल और कुछ अदर्स में पैसा इनका पड़ा हुआ है। वहीं इसके कुछ कंपैरिजन की बात करेंगे, पीयर कंपेटिटर देखिए तो क्वांट का वैल्यू फंड, JM वैल्यू फंड और एक्सिस का वैल्यू फंड ये इस कॉन्ट्रा फंड के अंदर आते हैं। मेरे मित्र, चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भारत देश के अंदर पहली असेट मैनेजमेंट कंपनी ऐसी है SBI जिसका 10 लाख करोड़ के पार असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल 173 स्कीम को ये मैनेज करके चल रहे हैं। आपकी क्या राय है SBI कॉन्ट्रा फंड को लेकर के, चैनल के कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अगर आपका कोई म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है किस हद तक नीचे गिर चुका है इसको भी कमेंट बॉक्स में रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और ये चूंकि कठिन परिस्थिति है भारतीय शेयर बाजार के लिए करंट में, तो कोई भी म्यूचुअल फंड बेचने से पहले, खरीदने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। गलती ना करना, मेरा ये मानना है कि गलती ना करना, अदरवाइज पैसा तो आपका ही है। जब आपका मन करे खरीदो, जब आपका मन करे बेचो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।